नमस्ते, मैं मुकेश टाक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे भृगु एस्ट्रोलॉजी चैनल में, जहाँ पे हम गुरुजी से आगे जो हमारी राशि है उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारी जो अभी चर्चा का विषय है वो है तुला राशि। तो अभी गुरुजी से अनुरोध करता हूँ कि हमें इस बारे में कुछ बताएं, तुला राशि के बारे में। जी, तुला राशि ये ज़ोडिएक सर्कल की 7वीं राशि है, 7th ज़ोडिएक साइन है। इसको जैसे हम भारतीय एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तुला बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। और ये लैटिन शब्द लैटिन लैंग्वेज में से आया हुआ है। और जैसे कि लैटिन भी रोमन या ग्रीक लैंग्वेज से बनी हुई है, तो वैसे ये भी इसका मतलब होता है कि बैलेंस या स्केल, जिसको हम तराजू बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका स्पैन जो है 180 डिग्री से 210 डिग्री तक, मतलब 180 डिग्री से लेकर 220 डिग्री का जो भी स्पैन है, 30 डिग्री का, 210 डिग्री का, तो ये सब तुला राशि में आता है। और ये शुक्र की राशि है, इसका स्वामी है शुक्र है, और वायु तत्व की है, और चर राशि है। तो शुक्र की राशि, इसका मतलब शुक्र के गुण और ये तुला राशि के गुण एक जैसे हैं। और वायु तत्व की मतलब ये फिर भी इंटेलेक्ट है। जैसे कि वायु तत्व की राशियां जो होती है वो इंटेलिजेंट होती है, बुद्धि का वापर करने वाली होती है। जल तत्व की राशि होती है जो ज़्यादा भावुक होती है। भूमि तत्व की राशि होती है ज़्यादा ठोस होती है। और अग्नि तत्व की राशि होती है वो एक्टिव होती है। तो ये वायु तत्व की है और चर राशि है। चर मतलब इनिशिएटिव है, कार्डिनल है। जैसे कि पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं, ये सेंटर जो होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं, वो चर राशियाँ होती है। तो ये उनमें से एक है। और देखिए, ये बिल्कुल पहले राशि के अपोजिट में है, या ऐसे सोच ले कि जो 1 से 12 जो राशियां हैं उसके बिल्कुल बीच में है। और इसका साइन भी कैसा है? तुला। तुला मतलब बैलेंस, मतलब नंबर वाइज भी ये बैलेंस्ड है, बीच में है। और नाम से भी ये तुला है, और इसलिए उसके जो बैलेंसिंग जो गुण है, तौलनिक जो गुण है, वो ये राशि में आते हैं। तो इसका सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ, उसका चित्र मैं आपको दिखाता हूँ तुला राशि का। अब देखिए, ये इसका इंटरनेशनल सिंबल है। ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तराजू का जो बीच का जो हिस्सा होता है वो ये है जी। मतलब ये नीचे का डंडी होता है, और इसको जो तराजू के पैनल्स लगाए जाते हैं, और एक ऐसे एक एरो जैसा होता है यहाँ, जो ऐसे ऐसे घूमता है, वो अपने को दिखाता है कि ये वजन ज्यादा है या वो वजन ज्यादा है, या इसकी तुला हो गई नहीं हुई। ये ऊपर का दिखाने वाला ये है। तो ये तुला राशि का एक रिप्रेजेंटेटिव चित्र है, सिंबल है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और जिसका सीधा सीधा चित्र ऐसे है कि जो तराजू ही है। और यही एक एकमेव राशि है जो जिसके मतलब कोई प्राणी नहीं है। बाकी की सभी जो 11 राशि है वो कोई ना कोई एनिमल को प्रेजेंट करती है। जैसे मेष राशि रैम को, मेंढे को ये करती है। वृषभ राशि जो है वो बैल को दिखाती है। जेमिनी जो है वो एक जोड़ा है, एक्चुअली 2 छोटे बच्चे हैं वो जेमिनाई करके। कर्क राशि है जो केकड़ा है। स्कॉर्पियो राशि वो मतलब बिच्छू है। धनु राशि है सब। लेकिन ये एक ऐसा राशि की, यही एक राशि की जिसमें कोई प्राणी नहीं है, और जिसमें सिर्फ वो तराजू वाला है। लेकिन फिर भी कोई कहते हैं कि ये आदमी है जिसने तराजू पकड़ा है, तुलाधर ऐसे हैं। तो इसके और कुछ नाम भी हम जानने की कोशिश करेंगे। संस्कृत में इसको तौली कहते हैं। तौली का मतलब सही है, जो तुला ही है। और वणिक भी कहते हैं। वणिक जैसे वो बिजनेस पर्सन जो होते हैं या शॉपकीपर जैसे होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? वो तराजू इस्तेमाल करते हैं तोलने के लिए। तो वैसे ही इसको वणिक कहा जाता है, या जूक कहा जाता है। जूक जो है ये लैटिन या रोमन लैंग्वेज में से आया हुआ, थोड़ा सा बदल के आया हुआ शब्द है। और तुलाधर मतलब कोई एक इंसान है जिसने तुला पकड़ा हुआ है, ऐसे कुछ इसके नाम है जी। और ये शुक्र की एक्सट्रोवर्ट राशि है। मतलब शुक्र की और एक राशि हमने पहले देखी थी, वो वृषभ है। लेकिन वो वृषभ मतलब वो इंट्रोवर्ट है, और ये शुक्र की एक्सट्रोवर्ट है, मतलब बाह्य दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व होने राशि है। अच्छा जी गुरु, जैसे आपने बताया ये शुक्र की राशि है, तो दिखने में ये लोग कैसे होते हैं? जाहिर है शुक्र की राशि है तो दिखने में सबसे मतलब ये बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि सब ग्रहों में अगर कोई अट्रैक्टिव है तो वो शुक्र है। और इसलिए उसको, जैसे सौंदर्य की देवता वीनस जो है,
ये शुक्र की देवता है, वही शुक्र है, वही से। और ये तुला राशि के स्वामी हैं। तो एक तो ये ऑप्टिम मतलब बिल्कुल बैलेंस राशि है, बिल्कुल बीच वाला राशि है। तो ये जातक जो है वो भी बिल्कुल ऑप्टिमम है, जैसा चाहिए वैसा ही है। जैसे मॉडल्स कैसे होते हैं, मॉडल मतलब देखो वो बिल्कुल हमें जो अच्छा लगता है वैसे मॉडल्स होते हैं। तो ये ऐसे मतलब बहुत ऊंचे नहीं है, बहुत ठीकने नहीं है, बहुत जाड़े नहीं है, बहुत कुर्से भी नहीं है। और एक इनमें विशेषता है कि ये कर्वी है, इनके बॉडी पार्ट्स जो है कर्वी हैं। आम बॉडी के, अब मेष राशि के देखेंगे तो आप बिल्कुल मतलब स्ट्रेट हैं मेष राशि के बॉडी पार्ट्स, और अगर कर्क राशि के या मीन राशि के या धनु राशि के बॉडी पार्ट्स थोड़ा सा वो बल्कि है, मतलब थोड़ा सा गोल जैसा है। जी। और मकर और कुंभ राशि के बॉडी पार्ट्स है वो मतलब बिल्कुल वो तो अंदर गए हैं, मतलब पतले हैं, बहुत पतले, उनमें स्प्लैश कम है, हड्डी और स्किन ही ज्यादा है। लेकिन ये मतलब बिल्कुल ऐसा कर्वी है, मतलब जिसको हम बागदार बोलते हैं। जी। तो जो बहुत अट्रैक्ट लुभावना होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो वैसे हैं। जी। और इनका चेहरा जो है वो भी अंडाकृति है, और कलर जो है वो गेहुआ में से गोरा, बिल्कुल बहुत ज्यादा गोरा नहीं है। ये लोग ज्यादा गोरा होते हैं, कर्क के होते हैं, धनु के होते हैं और मीन के होते हैं। लेकिन ये कैसे है, ये गेहुआ व्हीटिश कलर में गोरा कलर है, कैसे है। और हाथ पांव और बॉडी पार्ट्स इनके कर्वी हैं। इनकी नाक जो है वो भी लंबी है और ऐसे बाहर आई हुई है। इनके बाल जो है सीधा बाल है और मुलायम बाल है, सॉफ्ट बाल है, लंबे बाल है। इनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, जी। इनका स्किन है बहुत सॉफ्ट और मुलायम सी स्किन है। और इनमें खास विशेषता ये है कि इनके जो गले की हड्डी है ये दूर से ही बाहर आई हुई दिखती है। इनकी हड्डी जो है गले की, ये थोड़ा सा बाहर, आप ठीक से देखोगे तुला राशि के तो आपको समझ में आएगा कि ये हड्डी थोड़ा सा बाहर आई। ऐसे उनको देख के पहचान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि आप अनुमान कर सकते हैं कि ये तुला का हो सकता है। और ज्यादा तो मतलब मोर देन 90% आपका अनुमान सही निकलेगा कि नहीं ये तुला का ही। ऐसे या तो उनकी एसेंडेंट, या तो लगन, या तो चंद्र राशि, कुछ ना कुछ तो तुला की जरूर आएगी। जी। जैसे आपने इनका लुक्स बता दिए, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उनकी उंगलियां भी लंबी होती है। जी। वो समझ में आता है कि ये लंबी उंगली है, अट्रैक्टिव होते हैं, हाँ। कनेक्टिव होते हैं जी। इनका नेचर कैसा होता है गुरुजी का? अब सबसे इनका एक खासियत है कि ये बाय नेचर भी बैलेंस्ड है, ये संतुलित स्वभाव के हैं। लेकिन इनको ब्रांडेड चीजें बहुत अच्छी लगती है। जो भी कोई अच्छा है, ब्रांडेड है या पॉश है, ये इनको अच्छा लगता है। जी। और इसलिए फिर ये खर्चिक बन जाते हैं। मतलब ये आम चीज लेने से अच्छा कभी भी ब्रांडेड चीज लेना पसंद करेंगे। और ये फ्रेंडली भी बहुत है, दोस्तों में घुल मिल जाते हैं और हर एक का मन रखने का कोशिश भी करते हैं। और समय पर किसी को आनंदी रखने के लिए अपने विचारों को छोड़ भी सकते हैं। जी। रिश्ते बिगड़ने नहीं देते। और ये वायु तत्व की राशि है तो जागरूक, मतलब सौंदर्य के साथ में बुद्धि भी, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ, ब्यूटी विद ब्रेन, तो ये जागरूक बुद्धि के भी हैं। और ये बार्गेन करने में बहुत अच्छा है। मतलब एक घटना ऐसी घटी कि मैं उस समय में बॉर्डर पे ही था, यूपी के वहाँ पर रुड़की में था। तो ठंडी के दिन थे और मैं एक गर्म कपड़ों के दुकान में था। तो दो लड़की आई, उनको देखे पता चला कि ये शायद तुला की होगी, लिब्रा की होगी। और उस समय में 2500 का स्वेटर बिल्कुल 500 रुपए में उन्होंने बार्गेन करके ले लिया, दुकानदार में उनको दे भी दिया। इनका बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छा होता है। इनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है। ऑब्जर्वेशन वैसे दो राशियों का बहुत अच्छा होता है, एक तो मिथुन का और दूसरा कन्या का। लेकिन ये इनका भी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अलग होता है। ये ऑब्जर्वेशन में भी सौंदर्य देखने वाला ऑब्जर्वेशन है, उनका ऑब्जर्वेशन का इंटेंशन अलग है, वो एनालिसिस वाला ऑब्जर्वेशन है, विश्लेषण करने वाला। लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन इसमें से सौंदर्य देखने वाला ऑब्जर्वेशन इनका होता है। और जितना लोग समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा इनको मालूम भी होता है। अच्छा। इनको ज्यादा मालूमात होती है और आगे की भी सोचते हैं, किसी को कभी ना नहीं कहते। और रिलेशन रखने के लिए अपने विचारों को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, बाजू पर रख सकते हैं। अगर आप कुछ सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिवनेस शुक्र का सेंसिटिवनेस आता है इनमें। और अगर आप कुछ बताते हो उनको
तो वो ध्यान से सुनते हैं। मतलब आपको भी लगेगा हाँ ये सुन रहे हैं, क्योंकि वो दो हिसाब है, एक तो समझना भी है और दूसरा आपका मन भी रखना है। ऐसा ये दोनों ओर से। और अगर कुछ आपसे गलती हो गई इनके बारे में तो आपको माफ करेंगे, लेकिन लास्ट तक इनको याद भी रहता है कि ये आपने ऐसे किया था इनके साथ में। ऐसे आपके लिए वो तुला के लोग खुद टेंशन में जा सकते हैं। अच्छा, जी जी, फ्रेंडली होते हैं ये। फ्रेंडली होते हैं, हाँ जी। जैसे आपने बोला अट्रैक्टिव भी होते हैं। बहुत अट्रैक्ट, सबसे अट्रैक्टिव राशि ये तुला के ही लोग हैं। प्रोफेशन कौन सा सबसे अच्छा होगा? अब देखिए मैक्सिमम तुला के लोग तो ये मॉडल्स जो हैं वो तुला के होते हैं। एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा मॉडल्स है, वो बहुत परफेक्ट होते हैं जी, है ना। तो ये मॉडल जो लोग हैं ये तुला के लोग होते हैं। फिर ब्यूटिशियंस जो होती है वो तुला की ज़्यादा होती है, या ब्यूटी मॉडल जो होती है वो ज़्यादा तुला की, जैसे वो मिस यूनिवर्स हुआ या फिर मिस वर्ल्ड हुआ, ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली जो मॉडल्स होते हैं वो ज़्यादा तुला के हैं। या एंकर, एंकर कौन से वाले एंकर? एक तो एंकर होते हैं जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, जो बहुत हाजिर जवाब होते हैं, वैसा वाला एंकर नहीं, ये मतलब ये दिखाने वाला एंकर जी, मतलब बहुत खूबसूरत वाला एंकर है, वो तुला के होते हैं। और बिजनेस में भी ये बहुत लोग हैं, क्योंकि इनका जो बैलेंस्ड माइंड है जो है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जी 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 गुरु जी, ये तो आपने सब पॉजिटिव और अच्छी बातें बताई। जी। अब इनके बारे में, इनको जैसे कोई बीमारी या कुछ तकलीफें इनको कौन सी ज्यादा हो जाती है? अब चूंकि राशि के स्वामी शुक्र है, तो शुक्र तो मतलब इमोशंस के ग्रह है, भावनाओं के ग्रह है। तो भावनिक जो विकार है, भावनिक जो व्याधियां है, ये इनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। या कॉन्टेंजियस डिसीजेज जैसे संसर्गजन्य विकार जो है, या दूसरा है कि मतलब अपना जो बॉडी है, तो बॉडी का बिल्कुल बॉटम का जो हिस्सा है, मतलब ये अपना जो टॉर्सो है, ये सर से लेके बस्ती तक का जो टॉर्सो है, तो ये तुला राशि आते बिल्कुल बॉटम का हिस्सा है जी, पाँव वाला नहीं, वो जो बेम्बी के नीचे का जो हिस्सा है, तो वहाँ के डिसीजेज इनको होने की बहुत चांसेस रहते हैं तुला राशि के लोगों को। जी, जी, इसका रत्न जो है हीरा है। मतलब अगर तुला राशि अगर पत्रिका में अच्छी है, मतलब शुभ ग्रहों के कांटेक्ट में है, शुभ ग्रह का प्रभाव है तुला राशि पर, या तुला राशि किसी की पत्रिका में 9वीं 10वीं या 11वीं हो, तो उन्होंने हीरा पहनना चाहिए। जी, हीरा इनका शुभ ग्रह, शुभ रत्न है, तो वो फायदे का है। हाँ, ये भी अट्रैक्टिव है, हीरा भी अट्रैक्टिव है। हीरा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तो हीरा है, तो वैसे ये लोग भी हीरे जैसे अट्रैक्टिव हैं। और चार चांद लगाने जैसी बात है। जी 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 गुरु जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी गुरु जी, धन्यवाद आपका। जी। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आपको भी अगर कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।